विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुष का स्वागत है। ये वीडियो ब्रह्मा क्या है और ब्रह्मा स्त्री ब्रह्मा कैसी बन जाती है, ये वीडियो देखने से पहले ब्रह्मा क्या है ये पार्ट नंबर 1 वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो की पार्श्वभूमि 1 नंबर वीडियो है जो ब्रह्मा क्या है वो देखने के बाद ही ये स्त्री कैसी ब्रह्मा बनती है समझ में आ जाता है। तो देखिए, स्त्री जात होती है, स्त्री जात होते हैं तो स्त्री जात जैसे कि ये त्रिपिटक में बहुत सारे ऐसे कथाएं हैं। तो त्रिपिटक में एक उल्लेख आता है, कोई शक्य पुत्री सारी उम्र धर्म रखिता, सारी उम्र धर्म की सेवा करने लगी। तो बहुत सारे भिक्षु की सेवा करते हुए उन्होंने कभी अपने मन में कभी ऐसी वासना के निमित्त उत्पन्न किए नहीं है, ना उसके मन लगाया है काम छंद के लिए, ना कोई निमित्त उत्पन्न किया, ना कोई काम छंद की कामना उत्पन्न करने के लिए उसने कभी सोचा नहीं या मन में कभी भाव लाया नहीं। इसी कारण हेतु से धर्म में रम रहने से वो भिक्षुनी भिक्षु की सेवा करती रहती थी। तो मरने के परांत वो अपना पुरुष भाव करके, जैसे काम छंद का जैसा लिंग निमित्त का कोई भी हेतु न उत्पन्न करते हुए पुरुषार्थ किया जीवन भर। उसने पुरुषार्थ करने से पुरुष भाव लेके वो ब्रह्म कायिक में उत्पन्न हुई और उनके वो जन्म भर उन्होंने जो ज्यादा करके विहार में रहने वाले 3 भिक्षु ज्येष्ठ थे उनकी सेवा किया। तो ये भिक्षु मरने के परान उनके वाले नीचे ब्रह्म कायिक में उत्पन्न हुई। देखो, ये सेवा करने से, पुरुषार्थ करने से पुरुष स्त्री स्वभाव को त्याग कर पुरुष भाव से ब्रह्मा उत्पन्न हुई, ऐसा उल्लेख आता है। तो समझ में ये आता है कि स्त्री ब्रह्मा कैसी बनती है। तो एक एग्जैक्टली जैसे कि समझो कोई मनुष्य हो, दाढ़ी मूछ से मनुष्य दिखाई देता है, लेकिन उसका स्वभाव स्त्री चित्त होता है, भाव होता है स्त्री भाव। इसी कारण उसकी वाली वाणी या उसके वाला एक्टिव ऐसा समझ में आ जाता है। कोई स्त्री हो, स्त्री होने के बाद वो अधम होती है, यानी खूंखार स्वभाव की होती है, मालिक की जैसी अपनी वाली पति को आर्डर देती है, तो समझना ये पुरुष भाव है उसका वाला। ऐसे निमित्त में, प्रजनन निमित्त में जो उसके निमित्त से जैसा पुरुष है तो पुरुष स्त्री के प्रति निमित्त देखे तो पुरुष भाव है, लेकिन पुरुष होने के बाद भी पुरुष के प्रति निमित्त देखे तो वो स्त्री भाव होता है। तो ऐसे करके निमित्त देखते देखते भाव इधर उधर स्त्री भाव पुरुष भाव चेंजिंग होते रहता। इसी कारण कोई भी मनुष्य अपना चेंजिंग करने के लिए बड़ा दीर्घकाल लगता है और कर सकता है। तो इसी कारण स्त्री देखने में स्त्री है, लेकिन चित्त उसका वाला पुरुष करके वो पुरुष का ब्रह्म कायिक में उत्पन्न होता है। तो देखिए, एक बार की घटना समझाते हुए, जैसे पुराने ग्रंथों से घटना समझाते हुए तो लोगों में अटापिटा लगता है, तो वर्तमान की घटना के तौर पर समझ में आ जाता है। तो एक बार क्या हो गया, जैसे भारतीय संविधान से बहुत अधिक लोग आरक्षित हुए, आरक्षित होने से फटाफट ड्यूटी एजुकेशन पाए और एजुकेशन पाने से ड्यूटी पे लग गए। तो एक परिवार में 4 भाई है, 4 भाई होने से टॉपर पे है, वो क्लास 1 अधिकारी बने। क्लास 1 अधिकारी बनने के बाद उनके 3 भाई क्लास 1 अधिकारी बने और एक भाई हैंडीकैप है, वो पढ़ नहीं सकता है, वो हैंडीकैप है, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, तो नॉर्मल है वो। फिर क्या हो गया, तीनों भाई की शादीशुदा हो गया, उसकी माँ थी मर गई, उसका पिताजी था, और उसकी जब शादी हुआ तो उसके नौकरी वाले सभी उसको बहू आए घर में। तो दोनों यानी 6 जने, 3 औरत 3 भाई नौकरी वाले। तो बाहर दिन निकला तो बाहर जाने वाले, पर एक भाई बचा था वो लंगड़ा। तो उन्होंने लगा क्या, देखो उनकी शादी करना जरूरी है, मनुष्य जीवन में आया तो हम उसको पाल सकेगा। हाँ, तो उसकी शादी कैसी वैसी उसकी लायक औरत देखेंगे, लड़की देखेंगे और उसकी शादी बनाएंगे। तो उन्होंने शादी बनाया, वो लंगड़े जो दिखता नहीं हैंडीकैप है उस लड़के का। एक गांव में गांव की लड़की एक आंख से अंधी है और देखने में कुरूप है। तो इसी कारण उनका जोड़ा किसी को जोड़ा लगाते हैं लोग, तो उनको ये हैंडीकैप है करके वे लड़की को पसंद किया और लड़की को भी ये गांव वाले लोगों ने, उसके रिश्तेदार लोगों ने ये जोड़ा करके जमा दिया। पालने वाले उनके भाई नौकरी वाले हैं, इसके आश्रय से उसकी शादी करने के लिए तय हो गए। अब शादी हो गई, देखो
ये नौकरी वाले भाई होते हुए 3 नौकरी वाले भाई है, 3 उनकी वाली पत्नियां भी नौकरी है, तो ये सभी दिन भर बाहर रहने वाला है। उनके बच्चे बच्चे तो घर में नौकर चाकर होते थे पालन करने वाले, और माँ नहीं होने से एक बुढ़ा था उसका दिन भर करने वाला। जैसी शादी हो गई उसी दिन से वो एकाकी देखने में कुरूप औरत है, जैसी आई वैसे घर का नक्शा बदल गया। जहाँ कुन फूलदानी रखना है वहाँ फूलदानी तैयार हो गए, आंगन में फूल सजाए हुए हैं, पूजा वंदना का अधिष्ठान बना, और कपड़े जहाँ रखना है वहाँ रखा जाता, क्योंकि ये महिला दिन भर नौकरी पे जाती है, रात को आके सो जाते हैं, खाना खा के नौकर चाकर खाना बनाते थे, ऐसा उनका रिवाज था। लेकिन ये आने से क्या हो गया, सब घर की व्यवस्था बदल गई, तो लोग चेंजिंग अनुभव कर रहे। देखो पहले तो एक गिरा रहता था कपड़ा, इधर गिरा रहता, लड़के चिल्लाते थे, अभी देखो लड़के भी चिल्लाते नहीं और व्यवस्थित है, सभी फूलदाने अमुक तमुक सब, घर का आंगन पूरा सजावट होता है, दीपक जलाता है, मेणबत्ती लगाता है, तो उसको बड़ा शांति भाई। तो कौन किया, तो ये छोटी बहू लाडली हो गई, 1 महीने के अंदर लाडली हो गई सबकी। जिसको कोई भी मांगना है, बड़े आदमी हो, जो उसका घर का बड़ा सदस्य हो, तो भी वो बहू करके नाम पुकारते हैं, ये मेरा वाला शर्ट है कहाँ रखा है, उसको ही पूछता है, अपने पत्नी को नहीं पूछता है। तो इसी कारण ऐसा चालू हो गया। चालू हो जाने से वो खाना बनाने वाले को बोलता है, हम घर का आदमी है, हम घर का खाना हम घर के लिए अच्छा बनाएंगे, आप लोग बाकी काम करो। तो खाना बनाने वाला बंद कर दिया और वो स्वयं खाना बनाती 2 टाइम। अभी खाना बनाती तो उनकी टिफिन भी भर देती, खाना भी बनाती, सवेरे 3 बजे से वो खाना बना के रेडी करके सब करते, और उनके बच्चे स्कूल जाने में तो तैयारी करना, उसके कपड़े धोना, ससुर के कपड़े धोना, ये सब दिन उसका निकल जाता था। लेकिन उसका सेवा भाव है ना, ऐसा करते करते सब बच्चे की प्यारी हो गई, वो सब बच्चे उससे बगैर नहीं रहे। फिर जो भी लोग आएगा अपने बच्चे के लिए, कोई मिठाई लाएगा तो वो माता पिता के हाथ से लड़का नहीं खाता है, अपने चाची के हाथ से खाता है। चाची चाची, आंटी आंटी बोलने वाले सभी बच्चे, 3 भाई के 2 3 बच्चे थे, तो सभी बच्चे अपने चाची के प्यारे हो गए। माँ की याद नहीं करता, चाची की याद करता है। ऐसे करते करते जब उसको खाना चालू हो गया तो चाची के रूम में जाएगा, मुझे दो। माँ को नहीं मांगता है, पिता को नहीं मांगता है, लेकिन अभी चाची को मांगता है, तो स्नेह होगा ना उसका वाला। तो दिन भर उसके वाले जो छोटा बच्चा है 2 साल का 1 साल का, उसको झूला, उनके कमरे में रहते, सभी बच्चे की दवा, सभी बच्चे के मिठाइयाँ खाने का सब उनके रूम में भरा रहता है। दिन भर वो बच्चे की देखभाल करती है, और शाम का भी खाना, सवेरे का खाना। खाने में स्वाद बदल गया तो लोग उंगली चाटते हुए बोलते ये खाना कौन बनाते, तो नौकर तो बंद हो गया, तो छोटी बहू बनाते। तो इसी कारण सब लोगों को स्वाद मालूम हो गया कि कितना ऊंचा खाना बनाती है करके, वो रोज रोज चेंजिंग बना के खिलाती है अपना समझ के। अपनापन होता है वहाँ, ऐसा होता है जैसा कोई घर में पसंद नहीं मेहमान आए तो बर्तन फेंका जाता है, सब्जी अच्छी नहीं बनती, लेकिन जहाँ अपनापन होता है तो निश्चित सब्जी सभी खाने का पदार्थ अच्छा बनता है। तो देखो अपनापन होने से स्वाद बदल गया खाने में। तो ये जो बहू ये थे नौकरी करने वाले, ये भी अच्छी तरह से खाने लगे, अच्छी तरह सोने लगे, और उनका देखा देखी थोड़ा बहुत काम भी करने लगे, तो शांति आ गई घर में। ऐसा करते करते उसके घर में दिन भर छोटे बच्चे 2 साल के 1 साल के थे, उसके पालन करते थे। कोई स्कूल में जाने वाले स्कूल छोड़ देती, स्कूल से बच्चे लाते। जब ऑटो में ले जाने वाला लोग बोलता है ये बच्चे 2-4 किसके है जी, तो बोलता है मेरे है। अभी देखो अपनापन होता है ना, ये नहीं बोलते ये छोटे का है बड़ा का, ऐसा नहीं बोलते किसके बच्चे है जी, तो मेरे है बोलते ये। तो इसी कारण बच्चों को स्नेह होता है, उनका भी मैत्री भाव होता है। ऐसा करते देखो मैत्री करने वाला, जहाँ ब्रह्म विहार करने वाला चित्त होता है, एक इस तरह से गुजरता है, समझ में आ जाता है। तो देखो फिर क्या हो गया, बच्चे बड़े हो गए। बड़े बच्चे होने से कोई कपड़ा लाता है बच्चे के लिए माता पिता, तो ये माता पिता ने लाए हुए कपड़ा नहीं पहनता है बच्चा। मेरी चाची को चाची लाती है ये अच्छे है, तो चाची को जाना पड़ता है उनके कपड़े लाने के लिए। बीमार गिरा तो चाची को दवाखाने में ले जाना पड़ता है, और बीमार गिरने के बाद रात रात भर सेवा चाची करती है, माता पिता सोते हैं। ऐसा करते हुए ससुर देखते देखते छोटी बहू लाडली हो गई उसकी। उसके देखे बगैर दिन भर वो अपने बहू के कर्तव्य देखता रहता है, बड़ा भावित होता है। जीवन में मैंने ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा इतना स्नेहपूर्वक कर्म करते हुए। ऐसा करके वो ससुर भावित हो जाता था उसको। तो एक बार क्या हो गया, रात को
बच्चों को बुखार आया, बुखार आना, छोटा 2 साल का बच्चा, 2-2.5 साल का, बुखार आया। बुखार आने से माँ तो दिन भर ड्यूटी करने से सो गई, पिता भी सो गया। तो बुखार आने से उसका बेटा माँ के पास सोया था, उसका उतर गया। उतर जाने के बाद चाची के पास आया रात को 1 बजे। चाची के पास आने से चाची बोलते कि क्यों आया रे, देखता है तो बहुत उसका वाला बॉडी गर्म है। तो उन्होंने क्या किया, पट्टी लगाया ठंडे पानी की, उसको दवा दे दिया और लाइट जला के उसके पट्टी सेक रहे, सेवा कर रहे अपने बच्चे की। उसका ससुर बोलता है इसे रात में हु कौन कर रहा, लाइट क्यों लगाया। रूम में जाके देखता तो वो हैरान हो गया। ससुर बोलता है जिसका बेटा है वो तो सो रहे हैं और जिसका बेटा ने ये सेवा कर रही, ये माँ, अभी देखो बहू को बोलते, ये माँ तू देवता रूप में आई क्या मनुष्य रूप में आई हम नहीं समझ पाता, लेकिन तेरा रूप बहु अलग है, करके वो रोने लग गया। सेवा भाव देखकर रोने लग गया, रोते रोते वो मर गया। अब देखो ऐसा वो बहू के पुण्य कर्म करते हुए भावित होने से उसको निरामिष सुख वेदना होती, वो मेडिटेशन होता। अगर वो मेडिटेशन में मर जाएगा तो कहा जाएगा, सुगति में जाएगा। तो इसी तरह वो बूढ़ा मर के सुगति में चला गया होगा। फिर क्या हुआ, फिर दिन पे दिन बड़े बच्चे हुए। बड़े बच्चे हो जाने से फिर नौकरियां पानी लग गया। सब बच्चे अपने 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 दूसरे गांव, कोई जगह सेटलमेंट हो गए, कोई MBBS हो गया, कोई क्या क्या हो गए। ऐसे करके तीनों भाई के बच्चे नौकरी पे लग गए। नौकरी पे लग गए फिर शादी ब्याह का अभी समय आ गया। तो लड़के को बोलता है चलो रे दूसरे के गाँव, ये कोई गाँव में संदेश आया है, लड़की देखने को जाएंगे। लड़के को बोलता है वो बड़ा आदमी, उसका जो जेठ बोलता है। तो वो लड़का क्या बोलता है, तुम्हारे पसंद से हम कुछ नहीं करेंगे, चाची बोलेंगी तो हम करेगा। चाची को लेके जाओ, वो चाची पसंद करेंगी, इस लड़की के साथ हम शादी करेगा, हमको कुछ देखने का नहीं, हमारा चाची पे भरोसा है। अब देखो जब माता पिता बोलता है तो माता पिता पे भरोसा नहीं करता। ऐसा करते हो तो कितना समर्पण होता होगा, कितना अपनापन जतलाता होगा पारिवारिक जीवन में भी। तो फिर क्या हो गया, ऐसे करते बेचे की शादी हो गई। शादी हो जाने की उसका पति था हैंडीकैप, वो मर गया। मर जाने के बाद ये बोलती है अभी मैं अकेली गिर गई हूँ, ये बेटे भी अपने अपने एक जगह चले गए, उनकी शादी ब्याह हो गया, मैं अपने पुराने गांव में चले जाऊंगी। मेरे ससुर का जहाँ जमीन है, जमीन मिट्टी है, वहाँ जाऊंगी और सेवा करूंगी और वहाँ अपनी मट्टी देखेंगी, वहाँ जगह है, अपना घर है, मुझे वहाँ पहुँचा दो। तो सब मिलाकर उनकी वाली पहुँचा दिया। पहुँचा देने के बाद फिर वो घर का सब आंगन बिंगन सब करने के बाद उसने गांव में महिलाओं को जमा करके वंदना चालू किया। गांव में कुछ मालूम नहीं वंदना क्या होते, कुछ नहीं। उसने महिलाओं को जमा कर दिया। उसका करने का स्वभाव जानने से, बोलने की मीठ भाषी बोलने से, उसका चेहरा तो कुरूप है ये कहा के, लेकिन उसका स्वभाव के तो कितना ऊंचा है। 1 साल में गांव के सब वशीभूत हो गए उनके। जो वहां कोई गली से गुजरती तो सामने वाला बड़ा आदमी है तो अपना बीड़ी छुपाता है उसके सामने, उसको रास्ता देता है, इसका इतना रिस्पेक्ट देता, उसका सम्मान देता है। क्यों? कि उसके कर्म ऐसे। तो गांव के सभी बच्चे उसके पास आने लग गए, पढ़ने लग गए, गांव की महिला वंदना करने लग गए, गांव की महिला की कमेटी बनाए, उसके पुण्य कर्म करना सिखाया। फिर संघ ये धम्म परिषद लिया, गांव में भिक्षु बुलाया। ऐसा करके गांव का उत्थान हो गया, गांव की मंगल कीर्ति फैली उसके कारण। देखो ऐसा करते करते तो उनके परिवार के लोग सोचे ये अकेली वहां रहती, अभी तक हमारी सेवा किया, हम सेवा करेंगे। इसलिए लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने सोचा चलो हम ये जगह बेच देंगे अपनी और जमीन बेच देंगे, बाद में ये हमारी पास आएंगी। ऐसी नहीं आएंगी लेकिन ये बाद में हमारी पास आएंगी करके वो आए। आने के बाद उन्होंने गाँव वाले को जमा करके बोलता है ये जमीन और ये जगह हमको बेचना है। उनको ये करना है क्या, जगह की जरूरत नहीं, उनको ये करना है कि जगह नहीं रहने से ये में हमारे पास रहेंगी, ऐसे हमारे पास नहीं रहती है। उन्होंने हम लोगों की बड़ा सेवा किया, अभी हम लोग उसकी देखभाल करेंगे, स्नेह होता तो। ऐसा बोलती हुए ये सामने आई, बोलती है देखो आरक्षण के कारण कल्याण मित्र ने आपको बड़ी दुविधा से, गुलामी से मुक्त किया है और परोपकार उनका आप लोगों के ऊपर है, हम लोगों के ऊपर। तो हम ये जमीन नहीं बढ़ी हमारे लिए, हम बहुत पैसा कमाते हैं, तो ये जमीन और ये 1-2 हेक्टेयर जमीन है और ये घर है, ये गांव के लिए बुद्ध विहार बांधने के लिए दान करो, बड़ा आपका पुण्य होगा, यश बढ़ेगा।
देखो ये बात बोले बगैर सबको पसंद आ गई, उनके परिवार को। तो बोलता है ठीक ठीक, उनको लगा क्या दान देने के बाद तो हमारे साथ आएंगी। फिर क्या हो गया, दान दे दिया, गांव वाले ने उसका स्वागत किया, एक दिन का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम करने के बाद अभी उसको ले जाना है, इतना आटा पीटा किया तो उसको ही ले जाने के लिए ले जाना है। गाड़ी आई, गाड़ी आने के गांव वाले ने एक एक करके मीटिंग लिया और बोलता है, गांव वाला सब लोग गाड़ी के सामने आके गाड़ी रुकवाई। कोई औरता रोने लग गया, कोई आदमी रोने लग गया। बोलता है ये हमारे गांव में आई तब से हमारा गांव बदल गया ना, ये जाएगी। तो रोने लग गए कोई कोई लोग। फिर उसके गांव वाले सब बोलता है उनके परिवार को, बोलता है देखो तुमने मंदिर बांधने के लिए वो जगह दान दिया, लेकिन जगह मंदिर बांधेंगे, मंदिर में मूर्ति लाएंगे, मट्टी की या सीमेंट की या पीतल की मूर्ति लाएंगे। ये मूर्ति बोलेंगी नहीं, चालेंगी नहीं, हमको शिक्षा नहीं दे सकती है। हमारे गांव में ये जो मूर्ति है ना, ये बहू आई है तब से हमारा गांव सुरक्षित हो गया। हम सभी धर्म कर्म करने लग गए, और मट्टी की मूर्ति बोलेंगे नहीं, उसे हम क्या करेगा। तो ये मट्टी की मूर्ति नहीं चाहिए, तुम्हारी जगह नहीं चाहिए, लेकिन ये मूर्ति को हम गांव से बाहर नहीं जाने देंगे, आप कुछ भी करो। रोने लग गए लोग। गाड़ी में सामने आ गए और उसका हाथ पकड़कर पैर पकड़कर बोलते आप मत जाओ, आप जाएंगे तो हम जान देंगे। यहाँ तक की बात आ गई तो उसका संदेशा देखकर वो वही रह गई और वो भी नाराज होके चले आ गए। आ जाने के बाद वो बोलती है, खुद से बुलाया, बोलती है देखो आप क्या काम करो, आपके पास बहुत पैसा है, बहू कमाते है, बेटा कमाता है, बहुत सारे पैसा वाला नौकरी वाला हो गया तुम लोग, तो तुम सैलरी में से कोई ना, बाबा साहब ने बोला ना, कल्याण मित्र ने कहा अपने कमाई का 5% दान करना है, तो तुम 5% नहीं ज्यादा भी दिया तो चलता, तो इतना परसेंट दे दो, इसमें हम लोग ये जगह में हॉस्टल निकालेगा, बच्चे लाए आएंगे, गरीब के कोई बच्चे पढ़ाई वाले हैं जिसके पास कमियां है, उसको उस बच्चों को हम लोग पढ़ाने का अवसर देंगे। उसको मन में ख्याल में अच्छी बात आ गई, उन्होंने हॉस्टल निकाला। हॉस्टल निकालने के बाद उनकी खेती का मटेरियल, तो जिसके हॉस्टल में जो बच्चे बच्चियां रहते थे, सब गांव में उसको अनाज नहीं खरीदी करना पड़ता, सब गांव के लोग अपने आप अनाज ला के देते थे, क्योंकि वो बच्चे जाके बोलते थे कि हमारी गुरु माँ ऐसे, हमारी गुरु माँ वैसे करके, अपने अपने बीमारी के कारण सब काम में आने वाली, तो बच्चे शिक्षित हो रहे। तो देखो ऐसा करते करते गाँव के अगल बगल गाँव में कीर्तिमान हो गई वो, गुरु माँ करके। फिर उसने बुद्ध विहार बांधा। बुद्ध विहार बांधने संघ को बुलाया, गांव वाले को बुलाया, अगल बगल गांव वाले को बुलाया और संघ दाना किया। बुद्ध विहार बांधकर संघ दाना किया। संघ दाना करने के बाद करते करते संघ दाना हो गया। आशीर्वाद देते समय उसका शरीर छूट गया। अब देखो कहाँ गई होंगी वो। जीवन भर उसने काम निमित्त का, छंद निमित्त के लिए अपने कभी पुरुषों के निमित्त के अपने मन में चिंतन नहीं किया। और उसका हैंडीकैप पति है, अभी उसने कभी अपेक्षा नहीं किया बच्चे के लिए भी। ऐसा उसको कुछ नहीं आता था, तभी वो अपना पति समझ कर रहा। ऐसी करती करती वो अपना पुरुष भाव बनकर स्त्री ब्रह्म कायिक में उत्पन्न होंगी क्या, नहीं होंगी। तो कौन स्त्री उत्पन्न हो सकती है। तो ठीक इसी तरह जो कोई स्त्री पुरुषार्थ करने वाली है, धर्म कर्म करने वाली है, तो अगर वो लौकोत्तरी धर्म के सिद्धांत पर आरूढ़ है, तो ये तो आर्य ब्रह्मा कायिक में उत्पन्न हो जाए, आर्य ब्रह्मा होगी, ब्रह्म भूमि में उत्पन्न होगी। तो इसी तरह कोई भी स्त्री अपना स्त्री भाव बदलकर पुरुष भाव करके, पुरुषार्थ करके, पुण्य करते हुए ब्रह्म कायिक में उत्पन्न हो सकती है। तो इसी तरह ये ब्रह्म क्या होता है, इसे ये वीडियो रिलेटेड है। तो जो भी कोई ऐसे चार ब्रह्म विहार से, चार रिद्धि भाव से विहारण करता, वो मनुष्य, ये स्त्री कोई भी सोते समय कुकू न करते हुए नहीं सोती, सुख से सोती है। उठते समय भी कुकू करके उठते नहीं, सुख से उठते हैं, और उसके सभी प्रिय हो जाता है। देव मनुष्य उसकी रक्षा करता है, मनुष्य के लिए प्रिय हो जाती है, और विष बाधा बिजली उसके ऊपर हानि नहीं पहुंचाती है, और वो सजग होके उसको मरते समय सजग होती रहती है, और मरने के परांत वो ब्रह्म कायिक में उत्पन्न होती, जो ब्रह्म विहार करके पुरुषार्थ करने वाली स्त्री होती है वैसी। तो इसी कारण लोकोत्तरी धम्म में कहा जाता, देवेंद्र नरेंद्र ब्रह्मेंद्र राध बोधि सुबोधि करुणा कंगंगं पय्यापदीप जलितो जलंतं वंदामि बुद्धं भवपारतिन्न।
ब्रह्म कायिक में ब्रह्मेंद्र, देव में देवेंद्र, नर में नरेंद्र, ऐसा करके जहाँ द्र लगता है ये मार्गगामी लोगों के लिए होता है। तो देव में रहते हुए देवेंद्र बनता है, कोई नर में रहते हुए नरेंद्र बनता है, ब्रह्म में रहते हुए ब्रह्मेंद्र बनता है। ऐसी बोधि श्रेष्ठ हो जाती है। ऐसी श्रेष्ठ बोधि जिसने प्रदान किया वो भी लोग कैसे होंगे, और जो लोग इस पथ पर चलता है ये भी लोग धन्य होते हैं। तो इसी तरह ये ब्रह्म कायिक में कैसे उत्पन्न होती है समझा दिया है। इसके तीन भाग है। इसके 3 भाग से रिलेटेड पहला ब्रह्म क्या है ये वीडियो है। तो पहला वीडियो देखने से उसकी तीनों वीडियो की ये पार्श्वभूमि होने से वो देखना अनिवार्य होता है। तो भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम।